जी प्रश्नकाल में पहला प्रश्न ही रहेगा छात्रों से संबंधित और आशा करते हैं सरकार उसका निष्पादन करेगी। तो बोला था कि ना हम गाड़ी लेंगे ना हम कोई सुविधा लेंगे, लेकिन हर तरह का सुविधा वो सरकार से ले रहा है। गाड़ी का भी सुविधा ले रहा है, आपका आवास का भी सुविधा। जब आवास पसंद नहीं आया, उसको बंगला नहीं मिला, तो बोल रहा है कि हम छात्र लोग के दे रहे हैं। अगर अच्छा वही आवास रहता। पेपर लीक को लेकर के विपक्ष आज धरने पर है, सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। जी विपक्ष की मांग सही है। आज कहीं ना कहीं पेपर लीक का जो मामला इस राज्य में देखने को मिल रहा है और इस मामले को लेकर सरकारें गंभीर नहीं होने के कारण एक के बाद एक लगातार क्रम अनुसार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। सुधार की आवश्यकता है कि ब्यूरोक्रेट्स, क्योंकि सरकारों में जो मंत्री हैं उनकी क्षमता क्या है, दक्षता क्या है, ये सभी परिचित है आप उनसे। तो कहीं ना कहीं अगर ब्यूरोक्रेट्स को अगर नियंत्रण में रखें, क्योंकि कभी कभी लगता है कि ब्यूरोक्रेट सरकार के नियंत्रण से बाहर है। अगर ब्यूरोक्रेट सरकार के नियंत्रण में रहेगी और सरकार के क्रियाकलापों से भय खाएगी, तो हमें लगता है निसंदेह इस प्रकार की घटनाएं सामने नहीं आएंगी। जी निसंदेह रखेंगे। और चाहे प्रश्न पत्र लीक का मामला हो या जेपीएससी के जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, चेयरमैन नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, नियमित परीक्षा कैलेंडर जारी करने की मांग कर रहे हैं, उन विषयों को सदन के पटल पर रखा जाएगा। धन्यवाद। जेपीएससी का अध्यक्ष नियुक्ति का मामला भी कोर्ट में था। जी निसंदेह आज मुझे आशा है कि जेपीएससी अध्यक्ष नियुक्ति का मामला सदन पे पहुंचेगा। प्रश्नकाल है जयराम जी, क्या तैयारी आज? जी प्रश्नकाल में पहला प्रश्न ही रहेगा छात्रों से संबंधित और आशा करते हैं सरकार उसका निष्पादन करेगी। जयराम जी आप लगातार जो है प्रवासी मजदूरों को रेस्क्यू करने का काम कर रहे हैं। बोकारो से ही 3 मजदूरों को लाने का काम किया गुजरात से। क्या समस्याएं हो गया है जो झारखंड? देखिए समस्याएं तो हैं और ये भी एक पहल अच्छी है कि प्रवासी मजदूरों को हम लोग वापस लाने में भी सक्षम रहें। अगर सरकार विधायक अगर प्रयास करते हैं तो सकारात्मक परिणाम सामने आते हैं, लेकिन वो प्रयास नहीं करना चाहते हैं। तो मैंने प्रयास किया और 3 मजदूर वापस आ चुके हैं। लेकिन आगे केवल वापस आना ही हमारा मकसद नहीं है। इस राज्य में छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग का स्थापना करना आवश्यक है, तभी जाके प्रवास की समस्या का निदान होगा। धन्यवाद। 1-2 दिन में हम क्वेश्चन में डाले हैं, उसका कौन कौन कितना पैसा दिया है। बहुत सा लोग लिखित के रूप में जेएमएम के लोग वसूला गया है पैसा, उसका भी हम लिखित देंगे। कल या परसों हम उसको विधानसभा के पटल में लाने का काम करेंगे। अरबों रुपया ये लोग घर घर जाके तगादा किया। यहाँ के जेएमएम के जिला अध्यक्ष हो गया, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हो गया, मंत्री लोग हो गया, जहाँ लोग के बोला कि हम लोग पास करवा देंगे, नौकरी दिलवा देंगे, और 10-10 लाख 20 लाख 50-50 लाख रुपया ले लेके घर से आया और उसका लिखित रूप से भी है। और नौकरी नहीं होने के बावजूद भी पैसा वापस नहीं कर रहा। और हम लोग अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार, मेरे विधानसभा क्षेत्र में 22 घरों में चोरी हुआ है। और जो कुंभ नहाने गया है, मंदिर गया है या थोड़ा सा बाजार गया है, उसको पूरा के पूरा घर साफ हो जा रहा है। बोकारो डीसी के यहाँ चोर घुस गया है, एक भी चोर या डकैती पकड़ाया नहीं। तो हमको लगता है सरकार फेल्यूर है, सिर्फ कोयला चोरी पे ध्यान दे रहा है। बहुत नई गाड़ी खरीद रहा है। फोर्जरी लोग जानबे करते हैं। जो लोग आप देख लीजिए, आप यहाँ इशारा कर रहे हैं उसमें हम भी नहीं बताना चाह रहे हैं, लेकिन वैसा फोर्जरी लोग शुरू से ही चंदा का चिट्ठा सब जीवन चला रहा है और जीवन भर वैसा ही चलेगा। विधायक उसका नाम वैसा लोग के बारे में हम लोग बात भी नहीं करना चाहते। फिर भी मीडिया अगर सवाल कर रहा है तो बोला था कि ना हम गाड़ी लेंगे ना हम कोई सुविधा लेंगे, लेकिन हर तरह का सुविधा वो सरकार से ले रहा है। गाड़ी का भी सुविधा ले रहा है, आपका आवास का भी सुविधा। जब आवास पसंद नहीं आया, उसको बंगला नहीं मिला, तो बोल रहा है कि हम छात्र लोग के दे रहे हैं। अगर अच्छा वही आवास रहता, हमको लगता है कि वो आवास में ऐश मौज करने का वो जगह बना लेता है। इसलिए वैसा फोर्जरी लोग का बारे में पूछना भी है हम लोग का जगह उचित नहीं हमको लगता है। वो फोर्जरी लोग के जनता ही वो पर्दाफाश कर देगा बहुत जल्दी। देखिए, हमारे जो राज्य के छात्र वर्ग है उनके साथ तो बहुत ही गलत हो रहा है। ये राज्य सरकार की विफलता है, जिसके वजह से बार बार राज्य में पेपर लीक की खबरें आपके पास आ रही है। पेपर लीक हो रहे हैं। मैट्रिक जैसे निम्न स्तरीय परीक्षा का लीक होना झारखंड सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। जी, हम तो यही सरकार से आग्रह करते हैं कि उनका भविष्य अंधकार में ना जाए। आप जो पेपर लीक का लिंक वाला जो गिरोह है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। और ऐसे गिरोह का जो है पता लगाकर
जो जहाँ से ये लिंक निकल रहा है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल जिम्मेदारी तय करने की जरूरत है। जेपीएससी की अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर पा रही है सरकार, किस वजह से जो है ये नियुक्तियां रुकी गई है। अधिकारी जो अभी जो अधिकारी हैं उन पर ढिलाई है, और जो जहाँ कई जगहों पर तो अधिकारी ही नहीं है, तो सरकार जिम्मेदार बने और ऐसे गैर जिम्मेदाराना हरकतों से जो है थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है। और सरकार को यही कहेंगे, हमारे छात्रों के हित में सोचे, हमारे छात्रों की भलाई में सोचे। आपने तो जो है वोट लेकर मैया सम्मान योजना निकाल कर जो है वोट बटोर लिए, आपने राज्य में सत्ता हासिल कर ली, पर धरातल पर क्या आपके वादे पूरे हो रहे हैं? आप जरा ध्यान दें और होश में आए। मैडम, ये ड्यूटी में जो घटना हुई है जी, जो सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई, जी वही कह रहे हैं। ये जो राज्य सरकार है ऐसे तो ढिंढोरा पीटती है आपके मैया सम्मान को लेकर। आप खुद देखें, क्या आप महिलाओं को पैसे वितरित कर सम्मान दे रहे हैं? क्या उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ पैसे की आवश्यकता है? महिलाएं यहाँ सुरक्षित नहीं है। हमारी बच्चियों के साथ दिन दहाड़े जो है छेड़खानी की वारदातें सामने आती है। आपने जैसे बताया कि खूंटी में 5 जो है हमारी नाबालिग युवतियों के साथ जो है 12 युवकों ने दुष्कर्म की घटना सामने आ रही है। तो ऐसे अभी 18, मैंने तो कल तक 12 देखा था, पर अब आपसे पता चल रहा है कि 18 युवकों ने ऐसा किया। तो क्या इस पर कड़ी कार्रवाई होगी? और कब तक ऐसी जो है सम्मान जो ये सरकार दे रही है और ऐसी घटनाओं के तहत सम्मान दे रही है? तो मैं राज्य सरकार से इतना ही कहना चाहूंगी, हमारी मैयाओं की सुरक्षा को लेकर, हमारी बच्चियों की सुरक्षा को लेकर कड़े नियम और कानून लाए, ताकि बाकी से तो इन्हें सम्मान आप दे रहे हैं, पैसे देकर कोई सम्मान मैया नहीं लेना चाहिए अगर उसके आत्मसम्मान, उसके सम्मान की रक्षा सरकार नहीं कर पाई।